वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सी एंड सी प्लस प्लस के बारे में। तो मैं ऑलरेडी बहुत सारा सी प्लस प्लस के बारे में बता चुका हूँ इंट्रोडक्टरी वीडियोस का, तो आप जाके उस वीडियोस को देखो एंड जानो सी प्लस प्लस क्या है। अभी हमारा इस वीडियो के बाद सी प्लस प्लस के कोडिंग के अंदर हम धीरे धीरे एंट्री करेंगे, लेकिन पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंसेस सी एंड सी प्लस प्लस के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको ये ध्यान से सुनना है कि सी में क्या था और सी प्लस प्लस में क्या इंट्रोड्यूस हुआ, सी में क्या ड्रॉबैक्स है, सी प्लस प्लस में क्या एडवांटेजेस है। ऐसा नहीं है कि सी प्लस प्लस में डिसएडवांटेजेस नहीं है, सी प्लस प्लस में भी डिसएडवांटेजेस है, लेकिन सी में कौन सा प्रॉब्लम हुआ जिसके वजह से सी प्लस प्लस क्रिएट किया गया। हमेशा याद रखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक स्पेसिफिक प्रोस्पेक्ट पर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बनाया गया है। सेम प्रॉब्लम हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस हो, नो इशू, लेकिन कौन सा लैंग्वेज एफिशिएंट है ये हमको डेवलप करके, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डेवलप करके ही पता चलेगा कौन सा एफिशिएंट है। समझ में आ गया? तो ये पहला वाला है सी वर्सेस सी प्लस प्लस। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, तो पहला डेफिनेशन क्या है, तो सी इज ए स्ट्रक्चरल लैंग्वेज। तो ये जनरली ब्लॉक्स ऑफ कोड, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमको इंस्ट्रक्शंस लिखना पड़ता था, तो दैट्स ए स्ट्रक्चर ये मेंटेन करता था। एंड डज नॉट सपोर्ट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, यस। वाइल सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और पैराडिज्म। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, मैं वीडियोस बना चुका हूँ, जाके देख सकते हो। दैट सपोर्ट्स द कंसेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के अंदर कंसेप्ट क्या है ये बताता है। समझ में आ गया? तो ये जनरल स्ट्रक्चरल ऊपर डिपेंड कर रहा था सी, लेकिन ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम कैसे कोडिंग कर सकते हैं, उनको यूज करके हम कैसे इंस्ट्रक्शंस डेवलप करके उनका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट्स है, दैट ऑब्जेक्ट्स को हम एक्सट्रैक्ट करके कैसे हम अपना इंस्ट्रक्शंस बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये मेन फंडा था सी प्लस प्लस का। डिफरेंसेस पता चल गया। पहला स्ट्रक्चरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। दूसरा टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये किस टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, तो सी तो ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा था स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द कोड इज चेक्ड लाइन बाय लाइन ये चेक करता था। एक लाइन का इंस्ट्रक्शन अगर गलत कर देते हो, वहीं पे आपका सिंटैक्स या कंपाइलर एरर क्रिएट हो जाता था। वाइल सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स द कंसेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को। एंड ये स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूशन करता है, ब्लॉक ऑफ कोड को ये जनरली डिफाइन करता है। समझ में आ गया? डेवलपर का हिसाब से ये क्या है, डेनिस रिची इसको बनाए थे सी को बेल लैबोरेटरीज के अंदर, AT&T बेल लैबोरेटरीज। वाइट बी जेन स्ट्राउस्ट्रोप जो कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज को बनाए थे AT&T बेल लैबोरेटरीज में 1980s में, मतलब 1972 के अंदर आपका सी मार्केट में लॉन्च हुआ। उसका ठीक 8-9 साल के बाद आपका बी जेन स्ट्राउस्ट्रोप ने लॉन्च कर दिया सी प्लस प्लस वर्जन 1980s में। एंड ये मोस्टली यूज लैंग्वेज है, आपको पता नहीं है, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। सी प्लस प्लस को यूज करके कहाँ पे ज़्यादा, मतलब किस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में सी प्लस प्लस प्रेजेंट है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, अगर आप 100 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को पकड़ोगे मार्केट में, उसमें से 80% प्रोडक्ट्स आपका सी प्लस प्लस में बना है। ठीक है, मैक्सिमम टू सी प्लस प्लस, क्योंकि सी का सारा फीचर सी प्लस प्लस मतलब कंटेन करता है, तो इस वजह से सी प्लस प्लस ये सारा जो कि सॉफ्टवेयर का जो भी प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर पाता है। सबसेट, हाँ, ये हम बोलते हैं सी प्लस प्लस इज ए सुपरसेट, ये याद रखना, ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। And C++ can run 99% of C code, but C language cannot run C++ code. Yes, C++ के अंदर हम C code को रन कर सकते हैं, because C++ is a superset and C is a subset. तो C आपका C क्या हो गया, छोटा पड़ गया। अगर आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू में जाओगे, अगर किसी ने C पढ़ा ही नहीं है, C++ से स्टार्ट करना चाहता है, वो स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि C++ सुपरसेट है and C is a subset, C is a पार्ट है। तो अगर C पढ़ा नहीं है तो सी प्लस प्लस में अपना सारा कोडिंग कैरियर बना भी सकता है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज कैन नॉट रन ऑन सी प्लस प्लस कोड, लेकिन सी प्लस प्लस कोड में सी लैंग्वेज का कोड रन हो सकता है। इसका मतलब है अगर हम सी कोड के अंदर सी प्लस प्लस का इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं, कोड चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन C++ कोड के अंदर अगर हम C का इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं,
कोड चलेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सबसेट। टाइप ऑफ अप्रोच, क्या अप्रोच है? टॉप डाउन अप्रोच सी फॉलो करता है, सी प्लस प्लस फॉलो करता है बॉटम टू टॉप अप्रोच व बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में ब्रेक्स करता है मेन मॉड्यूल इनटू टैक्सेस, टैक्स, दीज टैक्स आर ब्रोकन इनटू सब टैक्स एंड सो ऑन। मतलब एक मेन टैक्स होता है, उसमें बहुत सारा छोटा छोटा सब टैक्स होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए टॉप टू बॉटम अप्रोच। तो बॉटम टू अप अप्रोच में क्या होता है? लोअर लेवल मॉड्यूल्स फर्स्ट, देन द नेक्स्ट लेवल मॉड्यूल्स वी डिफाइंड। तो लोअर लेवल मॉड्यूल्स होते हैं, उसी लोअर लेवल मॉड्यूल से अपर लेवल मॉड्यूल्स हम नेक्स्ट डिफाइन करते हैं बॉटम अप अप्रोच से। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं बॉटम डाउन अप्रोच डेवलप द लोअर लेवल मॉड्यूल फर्स्ट, देन द नेक्स्ट लेवल मॉड्यूल्स हम डेवलप करते हैं। तो ये टॉप डाउन, ये बॉटम अप। आपको ये चीज़ याद रखना है कौन सा वे में ये इंस्ट्रक्शंस इंटरनली एग्जीक्यूशन करता है, कैसे वो अपना मॉड्यूल्स के साथ कनेक्टेड होता है। दिस इज द मेन फंडामेंटल आइडिया। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में सी डाटा कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड बाय द आउटसाइडर्स as it does not support the encapsulation and for information hiding while C++। समझ में आ गया? सिक्योरिटी के पॉइंट में सी वेरी वीक है, ये अपने डाटा को हाइड नहीं कर सकता, इजीली एंड फ्रीली मूव कर सकता है एक पर्टिकुलर मॉड्यूल से दूसरे पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर। वाइल C++ में एनकैप्सुलेशन डाटा हाइडिंग कंसेप्ट दिया गया है, जिसके वजह से हम सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं एंड डाटा कैन नॉट बी मूव फ्रीली फ्रॉम वन मॉड्यूल्स टू अनदर मॉड्यूल्स। So it is very secure language. No outsiders can manipulate its data and supports both encapsulation and data hiding. Okay, data hiding का मतलब है आपको encapsulate करना, मतलब hide करके रखना आउटसाइडर से। C language functions and data are free entities, but C++ functions and data are encapsulated in the form of object. Object के थ्रू ये encapsulate होते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब जाके ये एक्सेसिबल होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये एक्सेसिबल नहीं है एंड एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। फंक्शंस ओवरलोडिंग, व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जनरली क्या करता है, अलाउ करता है आपको मोर देन वन फंक्शन विद सेम नेम बट वेरीज इन डिफरेंट पैरामीटर्स, दैट इज कॉल्ड ए फंक्शन ओवरलोडिंग। सेम नेम होगा, डिफरेंट पैरामीटर्स होगा। ये किस तरह का होगा? जैसे आप पकड़ लो, या मतलब मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, जैसे सॉम करना। सॉम फंक्शन का मैं पैरामीटर 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, 5 रखता हूँ, डिफरेंट पैरामीटर्स हो गया, लेकिन नाम तो होगा सॉम ना, लेकिन उसका पैरामीटर के हिसाब से आप एडिशंस करोगे। अगर 2 पैरामीटर है 2 एडिशन होगा, 3 है 3 का एडिशन होगा, 4 है 4 का एडिशन होगा। तो दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। सो सी डज नॉट सपोर्ट द फंक्शन ओवरलोडिंग, और ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट ही सी पे नहीं है। C++ सपोर्ट्स फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, देन आ गया ओवरराइडिंग कंसेप्ट। ठीक है, कौन सा वाला ये है? ओवरराइडिंग कंसेप्ट। तो ओवरराइडिंग कंसेप्ट क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओवरराइडिंग कंसेप्ट, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के ऊपर अगर ओवरराइड करता है उसको हम बोलते हैं ओवरराइडिंग फंक्शन। ठीक है, पता चल गया क्या है ओवरराइडिंग फंक्शन? एक फंक्शन, मतलब सपोज आपका एक सॉम फंक्शन है, सॉम फंक्शन है, ये चाइल्ड क्लास में है। किस क्लास में अंदर है? चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास में है। एंड एक पेरेंट क्लास में एक अनदर फंक्शन है। ठीक है, से उसी सॉम फंक्शन, तो चाइल्ड क्लास का जो सॉम फंक्शन है अगर पेरेंट क्लास के सॉम फंक्शन के ऊपर ओवरराइड कर जाता है, दैट इज कॉल्ड ए ओवरराइडिंग फंक्शन। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई कर रहा था राइट करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। तो आइडिया हुआ कि क्या करना है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? फंक्शन ओवरराइडिंग इज ए फीचर दैट प्रोवाइड्स द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन टू द फंक्शन which is already defined in the base class, and C does not support the function overriding. C++ support function overriding। तो मेन कंसेप्ट यहाँ पे ये आता है, पेरेंट क्लास में एक फंक्शन है, चाइल्ड क्लास में एक फंक्शन है। ये कैसे काम करता है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, आप ओनली याद रखो 2 फंक्शन है सेम नेम पे, तो चाइल्ड वाला फंक्शन पेरेंट वाले फंक्शन को ओवरराइडिंग करेगा। तो पेरेंट वाला फंक्शन हो जाएगा ओवररिडन, चाइल्ड वाला फंक्शन हो जाएगा ओवरराइडिंग। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल्स वेरी इंपॉर्टेंट। सी डज नॉट सपोर्ट रेफरेंस वेरिएबल्स। हाँ, रेफरेंस वेरिएबल्स सी में तो नहीं है, लेकिन हम वेरिएबल में एम्परसेंड दे के प्रिंट कर सकते हैं एड्रेस को, लेकिन C++ में डायरेक्टली रेफरेंस वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है एम्परसेंड ए करके।
ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ए रेफरेंसेस। रेफरेंसेस मतलब एड्रेसेस ऑफ वेरिएबल। तो हम सी में डायरेक्टली कर नहीं सकते, सी डज नॉट सपोर्ट रेफरेंस वेरिएबल वाइल सी प्लस प्लस सपोर्ट्स रेफरेंस वेरिएबल्स। ये फीचर्स है, आप कैसे यूज करना है, क्या करना है, आगे देखोगे कोडिंग के अंदर में डायरेक्टली जब हम प्रोग्राम के अंदर धीरे धीरे एंट्री करेंगे। सी कंटेन्स 32 कीवर्ड्स, ठीक है। सी कंटेन 32 कीवर्ड्स, सॉरी 32 कीवर्ड्स वाइल सी प्लस प्लस सपोर्ट्स 52 कीवर्ड्स, मतलब अराउंड 20 कीवर्ड्स एक्स्ट्रा ऐड ऑन हुआ है सी प्लस प्लस में। मतलब सी में जो जो कीवर्ड्स है सारा कीवर्ड्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है और 20 कीवर्ड्स एक्स्ट्रा ऐड ऑन हुआ है, ठीक है। नेम स्पेस फीचर्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सी में हम जनरली नेम स्पेस फीचर ऐसे कुछ जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन सी प्लस प्लस में आपका जो भी क्लासेस एंड मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस होते हैं उसको नेम स्पेस द्वारा हम मल्टीपल अगर हम फ्यूचर में कहीं पे भी ऐड करना चाहते अगर कर देते हैं, सपोज सेम नेम पे ऑलरेडी रजिस्टर है कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन, आप उसी नेम पे फिर से दूसरा एक फंक्शन क्रिएट कर देते हो तो कैसे पता चलेगा? तो नेम स्पेस के वजह से वो आइसोलेट करके रखता है एंड हमको पता चलता है भाई इस नाम पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है सी प्लस प्लस के अंदर। इसलिए यहाँ पे हम सी प्लस प्लस में जब भी हम आईओ स्ट्रीम लिखते हैं एसटीडी लिखते हैं, स्टैंडर्ड जो कि डिस्टिंग्विश करता है प्रिंटफ का एंड स्कैनफ का जो stdio.h है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो कि सी के अंदर है। तो इसलिए हम नेम स्पेस के द्वारा यहाँ पे स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं कि आईओ स्ट्रीम ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट सी प्लस प्लस के लिए है। समझ में आ गया? इसलिए हम वहाँ पे नेम स्पेस देते हैं। आपको अगर पता नहीं है प्रीवियस वीडियो में मैं थोड़ा सा बताया था, अब जाके देख सकते हो। नेम स्पेस फीचर ग्रुप्स लाइक एंटिटीज लाइक क्लासेस ऑब्जेक्ट्स फंक्शंस अंडर सम स्पेसिफिक नेम के द्वारा उसको डिफाइन किया जाता है and not contain the namespace feature while C++ supports the namespace feature that avoids the name collisions। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट में जो बताया गया है नेम कॉलिजन्स को रुकवाने के लिए ना हो इन फ्यूचर। अगर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो एंड वहाँ पे आपको नेम स्पेस तो यूज करना ही करना है, अगर उसी नेम पे अगर मल्टीपल फंक्शनैलिटीज अगर आप कर देते हो आपको दिक्कत होगी आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा फंक्शन यहाँ पे कॉल हो। तो नेम स्पेस की वजह से ये कॉलिजन्स नहीं हो पाता। एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत वाइटल पार्ट है सी के अंदर एंड इट नीड्स टू यूज फंक्शंस दैट सपोर्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। सी प्लस प्लस के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत वाइटल है, सी के अंदर नहीं है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो सी प्लस प्लस के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है, डिबॉग करने के लिए आपका कोड के अंदर अगर एरर है कंपाइलेशन स्टेज में हम कैप्चर कर लेंगे एंड उसको हम दिखा देंगे कि ये आपका एरर आया है, ठीक है, या प्रॉब्लम आया है यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू। ओके, ट्राई थ्रो कैच होता है, जनरली हम इसको बोलते हैं ट्राई कैच ब्लॉक। फाइन, आइडिया हो गया। नेक्स्ट क्या है? इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो सी के अंदर हम जनरली जो इनपुट आउटपुट यूज करते हैं दैट इज ए प्रिंटफ एंड स्कैनफ, रीड करने के लिए डाटा कीबोर्ड से एंड राइट करने के लिए ऑन द स्क्रीन व कंसोल में प्रिंटफ यूज करते हैं। तो वाइल सी प्लस प्लस में सी इन एंड सी आउट इन बिहाल्फ ऑफ प्रिंट स्कैनफ एंड प्रिंटफ यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस रेस्पेक्टिवली। ये डिफरेंसेस है। मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन के लिए हम सी में यूज करते हैं कालोक, मालोक, रीअलोक, okay, and free function which is we dynamically allocated memories can be released, while in deallocation method में हम क्या होता है यहाँ पे जनरली सी में तो पता चल गया फ्री हम यूज करते हैं, बट सी प्लस प्लस सपोर्ट्स न्यू ऑपरेटर फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, allocate, allocations and delete ऑपरेटर यूज फॉर द deallocation। यहाँ पे न्यू एंड डिलीट ये दो ऑपरेटर यूज होते हैं, ठीक है। तो जो 32 कीवर्ड्स यहाँ 32 कीवर्ड्स को इंक्रीज किया गया, ये दो कीवर्ड ऐड कर लो 34 हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारा कीवर्ड्स है, 52 कीवर्ड्स मतलब बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। इनहेरिटेंस इज ए फीचर दैट अलाउज द चाइल्ड क्लास टू रीयूज द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट क्लास। चाइल्ड क्लास को हम रीयूज कर सकते हैं पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टीज में, पेरेंट क्लास का जो भी प्रॉपर्टीज है हम चाइल्ड क्लास में रीयूज कर सकते हैं। सी लैंग्वेज डॉट नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस वाइल सी प्लस प्लस सपोर्ट्स। ओके, इनहेरिटेंस का मतलब है एक क्लास का जो भी फीचर से दूसरे क्लास में फिर से यूज करना, जिसके वजह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फास्टर होता है, हम जल्दी एप्लीकेशंस बना पाते हैं बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से। हेडर फाइल, यस, सी में हम जो हेडर फाइल यूज करते हैं .h लगता है एंड सी प्लस प्लस में भी .h देते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जिसके थ्रू हम कोड को रन करते हैं जनरली क्या करते हैं, ये आपका .h को सपोर्ट नहीं करते हैं।
आपको क्या करना पड़ता है, ओनली आईओस्ट्रीम वाला लिखना पड़ता है एंड ये बाय डिफॉल्ट ले जाता है दिस इज द हेडर फाइल। डॉट एच डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी प्री प्रोसेसर जो होते हैं सी में डिक्लेयर करना पड़ता था, लेकिन जो सी प्लस प्लस में प्री प्रोसेसर जो सी प्लस प्लस के थ्रू रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, उनको बहुत ही इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये हेडर फाइल है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। तो डॉट एच दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ये मेरा एड ऑन कॉन्सेप्ट था। ठीक है, बहुत सारे आईडीज जो प्लेटफॉर्म्स के अंदर रन करते हैं, दैट आईडीज जनरली रिकॉग्नाइज्ड विदाउट डॉट एच, विद डॉट एच ऑल्सो। ठीक है, तो ये दो चीज पार्ट है हेडर फाइल के अंदर। ओके, एंड हो गया, दैट्स इट। एंड अगर अभी तक आप यहाँ इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बेल आइकन को क्लिक कीजिए, अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।